एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सपोज मान लिया ऑब्जेक्ट है, यहां पे थी हुई, और यहां से ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंची और थीटा एंगल उसने सपोज कवर किया, तो थीटा जो एंगल कवर किया है इसको क्या नाम देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगल कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट while rotating in any circular path। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या है? थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होती, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? रेडियन। आपने मोस्ट ऑफ केस में न्यूमेरिकल में देखा होगा रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई, थीटा का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? नो डायमेंशन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है? एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, जो कि किसके इक्वल होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा थी हमारे पास में, तो थीटा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा। और थीटा कंप्लीट रोटेशन में कितना होता है? 2 पाई। तो 2 पाई बाई टी। ठीक है, जब कंप्लीट रोटेशन लेंगे तो टाइम भी कंप्लीट लेंगे, और जो टाइम कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और जबकि 1 बाई टी जो है ये हमारे पास में क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई न्यू हमारे पास ये भी फॉर्मूला है आपका एंगुलर वेलोसिटी का। न्यू यहां पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास है इसकी यूनिट क्या बनेगी भाई? एसआई यूनिट पर सेकेंड। क्या होगी? पर सेकेंड। लेकिन बहुत जगह आपको ये भी मिलेगा आरपीएम, आरपीएस। इसका मीनिंग क्या है? आरपीएम या आरपीएस का मीनिंग है रोटेशन पर मिनट और रोटेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको बता रहा है न्यू फ्रीक्वेंसी। न्यू बता रहा है आपको। यहां से सपोज मैं आपसे कहता हूं 50 आरपीएस है, तो इसका मीनिंग है 50 रोटेशन पर सेकंड। न्यू बता रहा है आपको ये। और न्यू को अगर 2 पाई फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई न्यू हमारे पास क्या बनेगा? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह काम आएगा। आरपीएम में गिवन होगा या आरपीएस गिवन होगा, और आपको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में आपको यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसको पहले अगर आरपीएम में गिवन है तो आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, देन 2 पाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। हम लोगों ने भी बात की थी किस चीज की? एंगुलर वेलोसिटी बताया मैंने आपको, थीटा बाई टी। इसको हम डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। डी थीटा बाई डी टी का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, जिसको हम थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रखना, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम की टर्म में, सपोज मैं आपको देता हूं थीटा इज इक्वल टू 3t³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8t, और मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बताओ व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। इनिशियल टाइम के ऊपर उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी, जो कि होगा 9t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8। ठीक है, और इनिशियल टाइम मींस t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 होगा, और हमारे पास क्या बचेगा? 8। तो 8 रेडियन पर सेकेंड हमारे पास जो है
एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर भाई। अगर मैं आपको ओमेगा की वैल्यू गिवन करता हूं, सपोज मैं आपको ओमेगा देता हूं 3t³ प्लस 4t² प्लस 8t, और मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी। हम लोगों ने पढ़ा था डी थीटा बाई में डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी, इंटीग्रेट बोथ साइड, और हमारे पास थीटा मिलेगा ओमेगा डी टी इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो टाइम के टर्म में और आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट, ठीक है, विद इन द लिमिट गिवन टू यू। आपको लिमिट गिवन है 0 से 2 सेकंड, तो 0 से 2 सेकंड इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3t⁴/4 प्लस 4t⁴3/3 प्लस 8t²/2। ये हमारे पास में क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें लिमिट पुट करेंगे 0 से 2, ठीक है। 0 से 2 पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास आ जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट पास में लेते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि थीटा हमारे पास रेडियन में कंसिडर होगा तो इसकी यूनिट क्या होगी रेडियन, एंगल की हुई। वैसे एक्चुअली कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन रेडियन में कंसिडर करते हैं एंगल को। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा बाई टी इज इक्वल टू एल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं एल्फा से, तो ओमेगा बाई टी क्या होगा एल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, या डी ओमेगा बाई डी टी। इसका मीनिंग क्या है, अगर एंगुलर वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव किया जाए, अगर एंगुलर वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव किया जाए तो आपको मिलेगी एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगी एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, देन यू हैव टू इंटीग्रेट 2 टाइम्स। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप सिंपली एक बार उसका इंटीग्रेशन करोगे। सपोज न्यूमेरिकल करते हैं, मैं आपको थीटा देता हूं 3t³ प्लस 4t⁴ प्लस 2t²। मैंने आपको ये वैल्यू बताई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, कब, व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम के ऊपर। तो ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होगी, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, ये बन जाएगा 3 3 9 t² प्लस 4 4 16 t⁻³ प्लस 2 2 4 t। ये हमारे पास है ओमेगा, और इसका फिर से अगर डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले इसमें अगर टी पुट करते हैं 0, तो सभी वैल्यू 0 बन जाएंगे हमारे पास में। सो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास में क्या होगी 0 होगी, ठीक है। कब, जब टाइम 0 होगा हमारे पास। अगर इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा, जो कि इक्वल होगा 9 2 18 टी प्लस 16 3 48 t² और प्लस 4। ये हमारे पास आएगी किसकी वैल्यू भाई अल्फा की वैल्यू। और इनिशियल टाइम मींस जब हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एट t इक्वल टू 0, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 4। आपका आंसर क्या होगा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे पास।